सो हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी को आसान तरीके से पूरा कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट चलिए यहाँ पे हम 2022 के जो ग्रेड का पेपर जो सॉल्व करे थे क्लास 10th वालों का, तो इसमें चलिए हम अगला वाला जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। तो जिन भाई ने अभी यहाँ पे मतलब कि जो पार्ट है पहला और दूसरा और उसको नहीं देखा है तो इन सबको देख लीजिएगा। ये सारे जो क्वेश्चनों को मैंने यहाँ पे जो कि सॉल्व करा है। और देखिए भाई ऐसे ही क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। देखिए अगर आप यहाँ पे जानते रहेंगे ना कि हाँ भाई कैसे आपको सॉल्व करना है अपने बोर्ड एग्जाम में, तो आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे कोई भी क्वेश्चन आ जाए। बस देखिए ऐसे मतलब कि आपको इससे ये अंदाजा मिलेगा कि भाई कैसे टाइप के क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जाम में आ रहे हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार से अगर इसको आप सॉल्व रहेंगे भाई, कुछ जानते रहेंगे तभी तो इसको अपने मन से मतलब सॉल्व कर पाएंगे अपने बोर्ड एग्जाम में। तो इसीलिए मैं पे सब यहाँ पे सॉल्व करा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जो हमारा क्लास 10th का है 2022 में जो एग्जाम हुआ है, तो इसी को अगर हम यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं तो इसमें आपको अंदाजा लग जाएगा कि भाई कैसे कैसे क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो देखिए हमने यहाँ पे जो कि तीसरे खंड का जो कि यहाँ पे ख तक हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया था। अब यहाँ पे जो हमारा ये ग घ है और ये जो चौथा खंड हमारा पूरा है इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। चलिए, क्योंकि यहाँ पे आपके पास केवल यहाँ पे 3 दिन केवल बचे हुए हैं, बस यही आपका यहाँ पे है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन आप क्या है कि ग वाला यहाँ पे बिंदु -4,6 बिंदु -6 और यहाँ पे 10 दिया गया और यहाँ पे 3 -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड किस अनुपात में विभाजित करता है। मतलब कि जो बिंदु दिया गया है -4 और 6, ये बिंदुओं -6 और 10 और यहाँ पे 3 -8 को जोड़ने वाले जो रेखाखंड है इसका मतलब किस अनुपात में इसको विभाजित करता है वही आपको बताना है। तो चलिए इसको यहाँ पे आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, देखिए बस ध्यान से आपको देखना है और मतलब एक ऐसा एकदम आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है। ठीक है, क्योंकि देखिए बोर्ड एग्जाम में स्टेप ही दिखाया जाता है मैथ में और कुछ भी नहीं दिखाया जाता है। ठीक है, तो आप स्टेप अगर सही किए होंगे तो आपको नंबर दिया जाएगा, बल्कि उससे आंसर ना है उससे नहीं मतलब है। ठीक है, आपका जो स्टेप है ना, स्टेप जो आप जैसे लगाने का तरीका है ये आपका जो कि सही होना चाहिए। ठीक है, एकदम मतलब कि राइट होना चाहिए। ओके, तो ये आपको एकदम सही करना है। ओके, चलिए अगला हम क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो कि हमारा जो कि बिंदु दिया गया है, तो देखिए हम यहाँ पे बिंदु बना लेते हैं पहले। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, तो ग वाला है। तो चलिए ये हमारा रेखाखंड हो गया। ठीक है, और यहाँ पे हमारा एक बिंदु है, कितना है भाई, तो बिंदु हमारा दिया गया यहाँ पे -6, ठीक है, तो हमारे इसको ए मान लेते हैं। -6, 10 हमारा दिया गया है और ये वाला जो इधर का हमारा बिंदु दिया गया है 3, -8। ठीक है, यहाँ इसको बी मान लेते हैं और ये 3, -8। ठीक है, बस ध्यान से आपको देखना है और समझना है भाई। स्टेप आपको मतलब कि एकदम रूल इसको आना चाहिए कैसे आपको लगाना है। अब इसमें आपको कुछ भी यहाँ पे अंक बदल दे, आपको ये दे दे बोर्ड एग्जाम में, तो आप आसानी से लगा सकते हैं। बस देखिए, ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि एकदम यही क्वेश्चन आएगा, लेकिन इस टाइप में आपके क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जाम देखने को मिलेंगे। ओके, तो इस प्रकार से आपको कर देना है। और देखिए हमारे बिंदु दिया गया है बीच वाला यहाँ पे पी, इसको मान लीजिए पी। ठीक है, ये हमारा बिंदु दिया गया है, इसको किस अनुपात में मतलब विभाजित करके वही आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा बिंदु कितना दिया है, तो -4 और 6 दिया गया है। ठीक है, इसको हम पी मान लेते हैं। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि इसको किस अनुपात में विभाजित करेगा, तो ये हमारा मान लीजिए कि इसको के संबंधी 1 के अनुपात में विभाजित करेगा। ठीक है, बस ये आप मान लीजिए के संबंधी 1 के अनुपात में विभाजित करेगा इस रेखाखंड को। ओके, बस इतना क्लियर। तो इसमें हमारे क्या होता है, ये इतना जो है हमारे ये इसको हम m मान लेते हैं और इतना जो है हमारे यहाँ तक इसको हम n मान लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इतना ये हमारा k बराबर m हो जाएगा और ये n बराबर हमारा 1 हो जाएगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं इतना तक। अब देखिए तो इसका हमारा एक फार्मूला होता है, इस फार्मूला को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसको हम पहले मान लेते हैं कि माना, बस ध्यान से आपको देखना है। ठीक है, माना कि यह रेखाखंड को या फिर यह बिंदु, ठीक है, रेखाखंड को कितने अनुपात में, तो के संबंधी 1 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, बस देखिए भाई ये जो पेपर है ना, बस इसको अगर सॉल्व कर लेते हैं तो इसी टाइप में आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो बस इन पेपर को मैं जो सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसे आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। ओके, देखिए बस इस पेपर को अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो आपका बोर्ड एग्जाम में जो कि गणित से एक भी नंबर जो कि जाएगा नहीं। ठीक है, देखिए ऐसे आपके बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ पे इस प्रकार से लिख देना कि इसको के संबंधी 1 के अनुपात में विभाजित करता है। ओके, तो यहाँ पे आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि m1, ठीक है, ये जो हमारे m दिए गए यहाँ पे m और यहाँ पे x2, ठीक है, प्लस n और x1, ठीक है, अपॉन में यहाँ पे k मतलब कि ये वाला हो जाएगा हमारा m + n। ठीक है, m + n। ठीक है, ये हमारा बराबर किसके हो जाएगा, तो ये हमारा किसके बराबर हो जाएगा, तो ये हमारे x के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और ये इस प्रकार से एक y वाला होता है, तो बस यहाँ पे x के स्थान पे आपको y कर देना है। तो देखिए ये हमारे क्या हो जाएगा, तो एक हमारा y वाला होता है, तो देखिए इस प्रकार से
एम, ठीक है। और देखिए मतलब फार्मूला एकदम वही है, यहाँ पे y2 लिख दीजिएगा और यहाँ पे प्लस यहाँ पे n लिखिएगा और यहाँ पे फिर हमारा y1 लिख दीजिएगा, ठीक है। और बटे में m प्लस n, ठीक है। ये हमारा फार्मूला होता है, ये हमारा y हो गया, ठीक है। ये हमारा y करेंगे तो यहाँ पे y हो जाएगा, ओके। तो देखिए बस आपको करना क्या, अब देखिए इसी फार्मूले पर आप रख देना इसको, ठीक है। इसको मान लेते हैं x1, ये हो गया हमारा y1, ये हमारा हो गया x2, ये होगा हमारा y2, ठीक है। इतना क्लियर। अब देखिए इससे करना है आपको कि m बराबर हमारे क्या दिए गए, तो m वाला जो हमारी इतना दूरी है m, ये हमारे क्या है k है, ठीक है। तो k है और ये हमारा n वाला जो है हमारा 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम k लिखेंगे, तो यहाँ पे हमारा जो है k और यहाँ पे देखिए x2 हमारे इसमें कौन सा है, तो x2 हमारा ये है, तो हमारा इंटू में 3 हो जाएगा और प्लस हमारा n दिया गया है, तो n वाला हमारा क्या है 1 है, ठीक है। 1 है इंटू में x1 है हमारा, तो x1 हमारा कौन सा है, तो हमारा -6 है, ठीक है। -6 ये हमारा हो गया और m1 प्लस m2, ठीक है। m1 प्लस n, ठीक है। तो m1 प्लस n हमारा क्या हो जाएगा m और n k प्लस 1, ओके, k प्लस 1, क्लियर इतना। ये हमारा यक्स यहाँ पे निकालना है, ठीक है। पहले इसको हम पूरा सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद से y वाला सॉल्व करेंगे, ओके। देखिए तो ये हमारा कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 3k हो जाएगा और प्लस यहाँ पे -6 है, ओके। और यहाँ पे बटे में क्या हो जाएगा हमारा k प्लस 1, ओके। देखिए अभी ये हमारा जो कि इसमें माइनस हो जाएगा ये हमारा, तो हमारा 3k -6 हो जाएगा और यहाँ पे k प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। एकदम इतना क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखिए कि हमारा x हो जाएगा। अब देखिए तो अब देखिए अब ये जो हमारा x है, ठीक है, ये हमारा x कौन सा है, तो देखिए ये जो x है और ये जो y है ये किसके बराबर होगा, हम किसको हमको मतलब कि यही हमारा बिंदु दिया गया है ना, इसको दो भागों में विभाजित कर रही है, तो अनुपात आपसे पूछेगा, तो ये हमारा x हो गया, ये हमारा y हो गया, ठीक है। यही हमको निकालना है, x और y जो है किस अनुपात में भी इसको विभाजित करेगा, ठीक है। तो देखिए तो ये हमारा x बराबर क्या हो जाएगा, तो x बराबर होगा -4 और ये हमारा y बराबर 6। तो देखिए x बराबर यहाँ पे -4 लिख देंगे, तो 3k माइनस में 6 हो जाएगा अपॉन में k प्लस 1 हो जाएगा और बराबर में -4, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं, तो इसको हम इधर भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा 3k - 6 हो जाएगा और बराबर में -4 है, तो -4k हो जाएगा, 4k हो जाएगा और ये हमारा ये -4 हो जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर। अब देखिए इसको इधर भेज दीजिए और इसको इधर भेज दीजिए, तो हमारा कितना हो जाएगा, इसको इधर भेजेंगे तो हमारे यहाँ पे 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7k हो जाएगा, ठीक है। 7k हो जाएगा और इसको इधर भेज देते हैं, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6 हमारे प्लस में चला जाएगा, तो 6 में से हमारे 4 जाएगा, तो कितना हो जाएगा, तो हमारे पे 2 बचेगा, ठीक है। और k बराबर क्या आ गया, 2 बट्टे में यहाँ पे 7, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे k बराबर 2 बट्टे में 7 आ गया। तो चलिए ये तो हमारा आ गया जो k बराबर 2 बट्टे में 7, ठीक है। देखिए हमारी अब इसको भी सॉल्व करेंगे तो हमारा वही आएगा, ठीक है। देखिए तो इसको भी हम सॉल्व कर देते हैं जल्दी जल्दी से। देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं, तो देखिए यहाँ पे हमारा m बराबर क्या दिए गए, m बराबर हमारा k है और y2 हमारा क्या है, तो y2 हमारा -8 है, ठीक है। -8 लिख देते हैं, प्लस लगा देते हैं और यहाँ पे n बराबर हम क्या दिए गए, तो 1 दिए गए, तो 1 लिख लेते हैं। और y1 हमें क्या दिए गए, तो y1 है हमारा 10, तो यहाँ पे 10 लिख देते हैं, ठीक है। देखिए m1 हमारा m कितना दिए गए, तो m हमारे k और 1 है, ठीक है। तो k हो गया और यहाँ पे n हमारा 1 हो गया, ठीक है। और बराबर हमारा क्या है y बराबर, तो y हमारा 6 है, ठीक है। बस इसको सॉल्व कर दीजिए, तो यहाँ पर हमारा -8k हो जाएगा और यहाँ पे प्लस हो जाएगा हमारा 10 हो जाएगा बटे में k प्लस 1 हो जाएगा, ओके। बराबर में हमारे 6 है और यहाँ पे इसको इधर भेज देते हैं, तो -8 हो जाएगा और k हो जाएगा प्लस 10 हो जाएगा, इसको इधर करेंगे तो 6k हो जाएगा, ये भाग में इधर गुणा में हो जाएगा और यहाँ पे प्लस हो जाएगा और यहाँ पे 6 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब इसको इधर भेज दीजिए और इसको इधर भेज दीजिए, ठीक है। इसको इधर अगर भेजते हैं तो ये हमारे कितना हो जाएगा, तो ये हमारा जो कि इधर जाएगा तो 6 और 8, ठीक है। 6 और 8 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, ठीक है। तो 14k और ये हमारा कितना हो जाएगा, इसको घटाएंगे तो 10 में से 6 जाएगा, कितना हो जाएगा, इसको इधर भेजेंगे तो हमारे 4 हो जाएगा, ठीक है। आप देखिए तो k = कितना हो गया, 4 बटे में 14, तो इसको काट देते हैं, तो 2 से काटिए तो 2 दूनी के 4 और 2 से 14। देखिए हमारे k बराबर क्या आ गया, तो k बराबर आ गया 2 बटे में 7, जो कि हमारा यही है। इसका मतलब कि यह इसको किस अनुपात में विभाजित करेगा, जो हमारा ये बिंदु दिया गया है -4 और 6, इसको k संबंधी 1 के अनुपात में विभाजित करेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको इसको सॉल्व कर देना है। देखिए बहुत ईजी है, बस आपको ये फार्मूला थोड़ा सा याद होना चाहिए, ठीक है। एक अगर आप याद कर लेते हैं m1 x2 प्लस n और x1 और यहाँ पे m प्लस n, ठीक है। नीचे इस प्रकार से ये हमारे m y2 हो जाएगा, पहले y2 लिखेंगे, ठीक है, फिर यहाँ पे प्लस n लिखेंगे और फिर यहाँ पे y1 लिखेंगे, फिर यहाँ पे m1 प्लस
m प्लस n, ठीक है। बस ये आपको लिखना है और यहाँ पे बराबर में y मतलब जो बिंदु दिया होगा, बिंदु को आप यहाँ पे रख देंगे x और y को स्थान पे और इसको सॉल्व कर देंगे। जो भी हमारा आएगा मान, तो इसको मान करके यहाँ पे के संबंध 1 के अनुपात में विभाजित करेगा और सॉल्व कर दीजिएगा, ठीक है। ये आपका जो कि सही हो जाएगा। इस प्रकार से आपको स्टेप जो कि आपको आना चाहिए, बस स्टेप अगर आपका सही है ना, आपको इसमें पूरा नंबर दीजिएगा, बल्कि से यहाँ पे इसको आंसर ना है, ठीक है। लेकिन आपको अगर स्टेप सही है ना, तो उसमें आपको कुछ ना कुछ आपको नंबर मिल जाएगा, ओके। तो चलिए अब अगला हम फटाफट से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इसमें आपका यहाँ पे 10 मिनट हो गया, ठीक है। देखिए अब अगला हमारा क्वेश्चन है कि यदि cos a माइनस बी बराबर अंडर में 3/2 और यहाँ पे और साइन a प्लस बी अंडर में 3/2 0 डिग्री यहाँ पे ग्रेटर है, ये हमारा a प्लस बी और यहाँ पे फिर a ग्रेटर है यहाँ पे 90, ठीक है। और a जो है बड़ा है b से, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पे पूछा गया a और b का मान बताइए, ठीक है। तो देखिए बहुत ही ईजी है, आप इसे आसानी से सॉल्व करेंगे। देखिए चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए तो मान लीजिए कि ये हमारा जो दिया गया कॉस a माइनस में b, ओके। और ये देखिए अंडर में 3/2, ठीक है। ये मान लीजिए इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, तो ये हमारा घ वाला है, ये हमारा दिया गया है। देखिए अंडर में 3/2 का मान क्या होता है, तो देखिए अभी जो हमारा अंडर में 3/2 है, ये हमारे कितने अंश का मान होता है, cos 30 अंश का मान होता है, ठीक है। cos 30 अंश का मान होता है अंडर रूट में 3/2, ठीक है। तो देखिए इसको आप रख देना है इसमें, ठीक है। देखिए इसमें जैसे रखेंगे तो यहाँ पे cos a माइनस बी, देखिए बहुत ही ईजी है, आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ऐसे ही आपको बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे इसके स्थान पे इसको लिख सकते हैं cos 30, ठीक है। तो यहाँ पे इसको आप यहाँ पे cos से cos हमारा कैंसिल हो जाएगा, a माइनस बी इक्वल टू 30 अंश आ गया, ठीक है। ये हमारा एक समीकरण बन गया, क्योंकि आपको इसमें a और b का मान ज्ञात करना है। आपको समीकरण जब तक नहीं बनेगा तब तक आप a और b का मान नहीं ज्ञात कर पाएंगे, ठीक है। देखिए इस प्रकार से अब ये जो हमारे दिए गए उसी प्रकार से हम इसको भी कर लेते हैं। ये हमारा जो दूसरा है साइन a प्लस बी, साइन a प्लस बी, ठीक है, साइन a प्लस बी और यहाँ पे अंडर रूट में 3/2, ठीक है। तो ये आपको कर लेना है, इसको भी उसी प्रकार से। तो देखिए अब हमारे साइन अंडर रूट में 3 यहाँ पे कितने अंश का मान होता है, देखिए साइन 60 अंश का मान, ठीक है। साइन 60 अंश का जो मान होता है अंडर रूट में 3/2 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके स्थान पे हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए तो यहाँ पे साइन हो जाएगा और यहाँ पे a प्लस बी बराबर में अंडर रूट में 3/2, तो हमारा 60 अंश हो जाएगा, साइन 60 अंश, ठीक है। यहाँ पे हमारा साइन से साइन हमारा कैंसिल हो जाएगा, a प्लस बी इक्वल टू 60 अंश, ठीक है। ये हमारा दूसरा हो गया। बस सॉल्व कर देना है इसी को, आपका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें से मान लीजिए हम कोई एक चुकी कर लेते हैं, तो प्रतिस्थापन से कर दीजिए, विलोपन से कर दीजिए, बहुत सारे फॉर्मूले हैं उसे आप कर सकते हैं। तो देखिए मान लीजिए इसमें से हम पहले यहाँ पे मान निकाल ले रहे हैं, इसमें से हम a का मान निकाल ले रहे हैं। तो a का मान जैसे निकालेंगे, देखिए a का मान निकालेंगे तो a बराबर क्या हो जाएगा, इसको b को इधर भेज दीजिए, तो हमारा 30 प्लस b हो जाएगा, ठीक है। अब ये वाला जो हमारा मान है, ठीक है, 3 इसको मान लीजिए, ठीक है। अब a का मान हम जो कि समीकरण 2 में रख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा a का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 2 में रखने पर। देखिए स्टेप बाय स्टेप आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। उसके बाद से तो इसको मान जो रख देते हैं इसमें, तो 30 हो जाएगा और यहाँ पे प्लस b यहाँ पे a के स्थान पे, ठीक है। और फिर यहाँ पे b है हमारा, तो ये हो गया और बराबर में प्लस b। देखिए क्योंकि ये तो इसका है 30 प्लस b, लेकिन ये वाला जो b है हमारा अलग है, देखिए, ठीक है। और यहाँ पे 60, बस इसको आप सॉल्व कर दीजिए, ये आपका जो कि इसमें से b का मान निकल जाएगा, तो हमारा 2b हो जाएगा। और ये 30 है जो इसको हम इधर भेज देते हैं, तो 30 को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो हमारा 30 हो जाएगा। और यहाँ पे b इक्वल टू 30/2 हो जाएगा, तो हमारे क्या पे कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, 15 डिग्री, ठीक है। तो ये हमारे कितना आ गया, तो 15 इसका आंसर निकल के आ गया, ओके। तो देखिए इतना क्लियर आपको। अब देखिए तो ये हमारा b का मान हो गया कितना, 15, b का मान 15 डिग्री आ गया। और इसी का जो b का मान है, इसको अगर उठा करके हम यहाँ पे 3 वाले समीकरण में रख दें, देखिए तो अब इसी को रख देते हैं। तो अब समीकरण देखिए b का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 3 में अगर रख देते हैं इसमें, देखिए इसी में अगर रख देंगे मान को, तो देखिए हमारा निकल के आ जाएगा। देखिए तो कितना आ जाएगा हमारा, तो a बराबर 30 और प्लस में 15, तो कितना आ जाएगा हमारा, तो ये हमारा 45 हो जाएगा,
कितना जो है 45। तो ए इक्वल टू हमारा कितना आ गया 45 डिग्री। ठीक है, तो देखिए ये आपसे पूछा गया था ए और बी का मान, तो हमारा 15 हो जाएगा 15 डिग्री, और ये हमारे एक 45 डिग्री। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारा जो क्वेश्चन है आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा आप इस प्रकार से। तो देखिए हमारे ए और बी का मान ज्ञात करना था, इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। ओके, तो चलिए अब इस प्रकार से आपको यहाँ पे समीकरण बना लेना है अपने बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही, और यहाँ पे इस प्रकार समीकरण बना के उसको सॉल्व कर देना है, किसी विधि सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसे ही आपको स्टेप बाय स्टेप एकदम सॉल्व करना है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन फटाफट से देखते हैं। तो देखिए ये आपको पता चल गया होगा। अब इसी प्रकार से ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए, अब ये मैंने नहीं कहा था कि यही आएगा। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपको उसी प्रकार सॉल्व करना है। ठीक है, देखिए अगला हमारे यहाँ पे सभी खंड कीजिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो यहाँ पे हमारे दिए गए इसका चाहिए आपको मौसा ज्ञात करना है, लॉसा दिया गया है, मौसा आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए इसको भी आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। देखिए बहुत ही ईजी होता है। सबसे पहले इसमें क्या करना होता है, इसमें देखेंगे कि हमारे इसमें कौन सबसे बड़ा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमारी संख्याएं क्या दी गई हैं, यहाँ पे 165 और 255। ठीक है, तो यहाँ पे इसको सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारे लिख दीजिएगा यहाँ पे दी गई संख्याएं। ठीक है, दी गई संख्याएं, सॉरी यहाँ पे फट गया, दी गई संख्याएं कितना है भाई हमारा, तो 165 है और 255 है। ठीक है, ये आपको दिया गया है। ठीक है, इतना आपको क्लियर। उसके बाद से इसमें हम देखेंगे सबसे पहले बड़ा कौन है, तो बड़ा इसमें कौन है, तो इसमें हमारा जो 165 ये हमारा बड़ा है 255। ठीक है, इस प्रकार से आपको लिख देना है। ठीक है, इसमें बड़ा हमारा कौन है, ये हमारा बड़ा है। ठीक है, तो अब देखिए अब यहाँ पे आपको पहले चरण में क्या करना है, पहले चरण में आपको क्या करना है, जो आपका बड़ा हो। ठीक है, तो जो आपको बड़ा है उसको आपको यहाँ पे ले लेना है। ठीक है, तो देखिए उसको हम ले लेते हैं। तो यहाँ पे इसमें बड़ा कौन है, तो हमारा 255 बड़ा है, तो 255 यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले 255 बराबर, और यहाँ पे लिखेंगे 165। अब देखिए अब इसमें आप कैसे भी करके आपको 255 लाना है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे 165 में क्या करें, गुणा करें, भाग करें, कुछ भी करिए, लेकिन आपको 255 जो कि लाना है। ठीक है, तो कैसे लाएंगे भाई, तो देखिए इसमें हम अगर इसमें एक अगर इंटू कर दें, क्योंकि यहाँ पे अगर 2 का इंटू करेंगे इससे ज़्यादा हो जाएगा, एक अगर इंटू कर दें और यहाँ पे अगर हम जोड़ दें 90 इसमें, तो शायद आ सकता है। यहाँ पे 5 और यहाँ पे 9 6 हमारा 15 हो जाएगा, और ये 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा हो गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, अब इसको इस वाला जो ये वाला हमारा पार्ट है, इसमें हम जो कि ये जो 165 है इसको हम यहाँ पे ले लेंगे। ठीक है, तो देखिए तो इसको हम ले लेते हैं। तो देखिए अब हमारा दूसरा जो चरण होगा, दूसरा चरण, इसमें हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे 165 ये वाला जो मान है, अब इसको हम लेंगे 165। अब इसको हम ले लेते हैं। तो अब इसको अगर लेंगे तो अभी 165 हमको लाना है। ठीक है, 165 हमको लाना है, तो यहाँ पे हमारा 90 है। ठीक है, तो 90 को हम लिख लेते हैं। अब 90 में हम क्या करें, गुणा करें, भाग करें, कुछ भी करिए, यहाँ पे 165 आपको लाना है। ठीक है, इसको अब ले लेना है, मतलब इस पूरे में से हमारा काम हो रहा है। ठीक है, देखिए तो अब देखिए यहाँ पे आपका यहाँ पे दूसरे चरण में ये वाला हमारा पार्ट हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा ये वाला पार्ट हो जाएगा। अब इसे आप गुणा करिए या फिर भाग करिए। तो चलिए अब एक गुणा कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे दुगुना करेंगे तो यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा इससे, और इसमें हम क्या करते हैं 75 जो कि जोड़ देते हैं। तो कितना हो जाएगा हमारा, तो ये हमारा हो जाएगा 165 हो जाएगा। ठीक है, 165 हो जाएगा हमारे यहाँ पे। तो अब हमारा जो तीसरा चरण होगा, देखिए बहुत ही ईजी है, बस आप ध्यान दीजिए थोड़ा सा। अब इसमें हम क्या करेंगे, अब इसको लेंगे। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें बड़ा कौन है हमारा, इन दोनों में, तो इन दोनों में हमारा 90 बड़ा है, तो यहाँ पे 90 को ले लेंगे अब, और यहाँ पे हमारा 75 लिख देंगे। ओके, इसी प्रकार से एकदम इसी प्रकार से आपको करना है। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, तो इसमें हम 90 हमको लाना है, तो यहाँ पे 75 में क्या करेंगे, 75 में अगर हम यहाँ पे जोड़ देते हैं, कितना जोड़ेंगे 75 में, अगर हम यहाँ पे 75 में हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक का इंटू कर देंगे। ठीक है, ये मान लीजिए वही होगा, लेकिन एक का इंटू कर देंगे, और इसमें क्या करेंगे, अगर हम 15 जोड़ दें तो शायद हमारा हो जाए, हाँ 15 जोड़ेंगे तो हो जाएगा, 75 में 15 जोड़ेंगे 90 हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया। अब देखिए अब जो तीसरा आपका यहाँ पे चौथा चरण आएगा, चौथा वाला जो चरण होगा, मतलब कि आप इसे साइड में लिख दीजिएगा कि जो 90 है ये हमारा बड़ा है 75 से, इस प्रकार से इसमें लिख दीजिएगा 165 जो है, 165 जो है ये हमारा बड़ा है 90 से। ठीक है, इसलिए हम इसको ले रहे हैं, और यहाँ पे 75 जो है ये हमारा बड़ा है 15 से। ओके, अब इसमें हमारा कौन बड़ा है, तो यहाँ पे 75 बड़ा है। ठीक है, तो हम 75 को लिख लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे बराबर हो जाएगा। देखिए सबसे आसान विधि है, ऐसे आपको यहाँ पे एल्गोरिथम विधि से इसको ऐसे ही सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 75 हो जाएगा, और यहाँ पे 15 हो जाएगा। तो 15 में हम क्या करें, तो अब देखिए अब हम यहाँ पे 15 में अगर 5 का गुणा कर दे, 15 5 75 हो जाएगा। ठीक है, तो 15 5 75 ये हमारा खत्म। अब हमारे कुछ भी नहीं बचा। अब हमारे यहाँ पे यहीं पे जो कि खत्म हो गया, मतलब कि ये बराबर हो गया। 4 चरण में हमारे जो खत्म हो गया, जब तक आपका यहाँ पे जो मतलब कि एक ना हो जाए। ठीक है, मतलब एक ना हो जाए, जो प्लस वाला पॉइंट है, देखिए हमारे इधर प्लस वाला कुछ भी नहीं है, प्लस हमारा हट गया। जब तक यहाँ पे प्लस वाला रहेगा तब तक आप इस प्रकार से, जब तक एक ना हो जाए तब तक आप इसे इस प्रकार से करते रहेगा। ठीक है, तो आपका यहाँ पे हो गया। तो अब यहाँ पे अब जो आपका आएगा क्या मान आएगा, तो देखिए तो ये हमारा जो 15 होगा। ठीक है, 15 क्या होगा, ये आपका
165 और 255 का क्या होगा, मौसा होगा। ठीक है, क्या होगा, तो अब आप यहाँ पे लिख दीजिएगा, चूँकि यहाँ पे इसलिए मौसा बराबर, मतलब कि जो संख्या है मौसा 165 और 255 बराबर 15। ठीक है, अब मौसा क्या हो जाएगा, 165 और 255 का, तो हमारा मौसा जो कि हो जाएगा 15। ठीक है, देखिए इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है, ये एल्गोरिथम है। अब इसको अगर आप जो कि साधारण तरीके से अगर मौसा निकाल देंगे ना, तो आपको यहाँ पे उसमें नंबर नहीं मिलेगा, आपको ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको इस प्रकार से चरण जो कि बना करके सॉल्व किया जाता है। ओके, तो आपको ऐसे ही सॉल्व करना है अपने बोर्ड एग्जाम में। तो बस आपको ये जो हमने यहाँ पे साइड में लिखा है, ठीक है, आप यहाँ पे बीच में भी लिख सकते हैं या फिर यहीं पे रहने दीजिएगा, कोई बात नहीं है इसमें। ठीक है, तो चलिए अब हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बहुत ही आसान तरीके से। देखिए अगला हमारे यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि x और y में एक संबंध ज्ञात कीजिए यदि बिंदु यहाँ पे हमारा 1,2 दिया गया है और 0 0 और यहाँ पे x y संरेखीय है। तो भाई देखिए संरेखीय होता है तो क्या होता है इसका रूल, अब इसको चलिए हम यहाँ पे सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। तो देखिए, तो आप यहाँ पे जानते हैं कि जब रेखाएं क्या हो, संरेखीय हो। ठीक है, जब संरेखीय होती हैं तो क्या होता है हमारा, तो अभी हमारा जो अगला वाला प्रश्न है कौन सा है, तो यहाँ पे है ख वाला। ठीक है, ख वाला है, ख। ठीक है, इसको हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ख वाला है, तो इसमें आपको x और y का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो जब रेखाएं संरेखीय होती हैं, जब रेखाएं संरेखीय हो, ठीक है, जब रेखाएं संरेखीय हो तो क्या होता है हमारा, यहाँ पे त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है 0 हो जाता है अगर संरेखीय हो तो। ओके, तो यहाँ पे आपका यहाँ पे दिया गया त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल आपने 2 पढ़ा होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा ये हमारा ये वाला रहेगा। देखिए 1/2 और यहाँ पे x1 सबसे पहले लिखेंगे। ओके, बीच में यहाँ पे लिखेंगे x1 है, तो अब यहाँ पे y2 लिखेंगे और y3 लिखेंगे। ठीक है, तो y2 माइनस y3, फिर यहाँ पे प्लस करेंगे, फिर x1 है तो यहाँ पे x2 लिखेंगे, फिर यहाँ पे अब देखिए 2 आ गया ना, तो यहाँ पे y3 लिखेंगे। ठीक है, y3 और फिर माइनस करेंगे y1 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे प्लस, यहाँ पे x2 है तो यहाँ पे x3 लिखेंगे। अब x3 जब यहाँ पे लिख दिए हैं तो यहाँ पे अब यहाँ पे लिखेंगे y1 लिखेंगे और y2 लिखेंगे। इस प्रकार से कर देना है और यहाँ पे बराबर में 0। बस यही है हमारा कॉन्सेप्ट, इसी पे आपको यहाँ पे लगा देना है, जो भी यहाँ पे मान आएंगे इस पर आप रख करके कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए इस पर अगर आप इसको सॉल्व कर देंगे ना तो आपका यहाँ पे जो कि मान निकल के आ जाएगा। ठीक है, बस यही हमारा फॉर्मूला है, इसी पे आपको निकाल देना रख के। तो देखिए कैसे निकालेंगे भाई, तो देखिए हमारे जो हमारा ये हमारा मान दिया गया है। ठीक है, एक जो कि यहाँ पे 1 और 2 दिया गया है और यहाँ पे 0 0 दिया गया है, 0 और यहाँ पे 0, और ये हमारे दिए गए x और y। तो देखिए ये हमारे 3 बिंदु दिए गए हैं, इसमें हमारा क्या हो जाएगा, अब देखिए इसमें हमारा जो ये वाला हो जाएगा x1 y1, ये हमारा x2 हो जाएगा, ये हमारा y2 और हमारा x3 और y3। बस यही जितने भी मान दिए गए हैं ना, देखिए मैं इसको सॉल्व नहीं करा रहा हूँ। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा अपने से। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए बस इसी मान को बस इसमें रख करके और जैसे सॉल्व कर देंगे ना तो आपका यहाँ पे जो x और मान जो होगा, ठीक, मतलब जो x और y का जो मान होगा, इसका जो संबंध होगा ये आपका निकल करके आ जाएगा, बहुत ही आसानी से निकल करके आ जाएगा, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, बस इसी पे आपको रख के सॉल्व कर देना है। ठीक है, आपका यहाँ पे अगर जो कि मैं बता दे रहा हूँ कितना मान आएगा इसका, अगर आता है आपका 2x - y = 0 तो मान लीजिए आपका सही है। ठीक है, बस ये आपका इसका आंसर आएगा, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा इसमें रख करके। ओके, बहुत ही ईजी, आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन। तो अगला यहाँ पे है कि यहाँ पे 2 cot 15 अंश यहाँ पे दिए गए और 10 75 अंश और यहाँ पे -2 sin 30 अंश cot 45 अंश और यहाँ पे दिए गए sec 60 अंश का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए ये भी बहुत ही ईजी है, बस थोड़ा सा आपको लग रहा है कि मतलब भयावक है। ठीक है, मतलब ये कुछ भी नहीं है भाई, देखिए बहुत ही ईजी है, आप इसे आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो पहले आप इसे लगाने का प्रयास तो करिए, आप आसानी से इसे लगा पाएंगे। तो देखिए हमारे जो प्रश्न दिए गए, चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं भाई। देखिए यहाँ पे देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे हमारे दिए गए 2, ठीक है, गो वाला 2 cot 15 अंश, ठीक है, बटे में 10 75 अंश। ठीक है, अगला है हमारे यहाँ पे -2 sin 30 अंश, 2 sin 30 अंश और यहाँ पे cot 45 अंश, cot 45 अंश और यहाँ पे हमारा sec 60 अंश, sec 60 अंश। तो देखिए अगर आपने यहाँ पे त्रिकोणमिति जो है हमारा त्रिकोणमिति, ठीक है, त्रिकोणमिति अनुपात
अगर यहाँ पे त्रिकोणमितीय अनुपात अगर आप जान रहे होंगे तो आप इसे आसानी से सॉल्व कर लेंगे। बस मान इसमें रखना है और कुछ भी नहीं करना है। देखिए यहाँ पे हमारा बस इसको थोड़ा सॉल्व करना है बस। तो बस देखिए इसी को लड़के सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इसलिए यहाँ पे इनको छोड़ देंगे क्वेश्चन को। देखिए इसको छोड़ना नहीं है, यहाँ पे आप करिए कैसे इसको। तो यहाँ पे देखिए 2 यहाँ पे कॉट, यहाँ पे हमारा क्या है कॉट है COT, कॉट है यहाँ पे 15 से। अब देखिए आपको करना क्या है कि जो हमारा 1075 दिया गया है, ठीक है 1075 दिया गया है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको अगर हम यहाँ पे लिख दें, क्योंकि देखिए 10 कॉट होता है, 10 कॉट, तो यहाँ पे हम अगर इसको लिख देंगे कॉट, यहाँ पर कॉट, तो देखिए अगर इसको हम यहाँ पे लिख दें यहाँ पर 90 माइनस 15, ठीक है, तो अगर 90 माइनस 15 अगर लिख दें तो हमारी क्या हो जाएगा, हमारा ये जो कि 1075 आ जाएगा, ठीक है 1075 आ जाएगा। हमारा होता है कि 90 माइनस थीटा, ये हमारा क्या है थीटा, ये हमारा 90 है, ठीक है 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा होता है, ठीक है tan थीटा होता है। तो अब देखिए इस प्रकार से आपको यहाँ पे रख देना है। तो अब हम इसको लिख सकता हूँ 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पे जो हमारा tan थीटा है ना, तो इसको हम 90 माइनस थीटा करेंगे तो हमारा कॉट और थीटा हमारा 15 हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर 15 से लिखेंगे। बस आपको इसको सॉल्व कर देना है और यहाँ पे जो भी हमारा इसका मान दिया गया है इसको आपको रख देना है। बस देखिए आप यहाँ पे बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे। बस देखिए आपको कुछ फार्मूले हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे भाई, नहीं करेंगे तो भाई नहीं आएगा। देखिए ये फार्मूला है कि यहाँ पे कॉट 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा, ठीक है, तो इस प्रकार से आपको कर लेना है। तो अब देखिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए अब भाई ये जो cot 15 है, cot 15 से cot 15 हमारा कैंसिल हो जाएगा, बचे क्या भाई 2 बचेगा हमारा, यहाँ पे हमारा 2 हो जाएगा और यहाँ पे 37 अंश का मान आपको पता ही होगा, 37 अंश का मान होता है 1/2, ठीक है, ये देखिए आपको याद करना पड़ेगा। 37 अंश का मान 1/2 होता है, cot 45 अंश का मान, तो cot 45 अंश का मान कितना होता है, तो हमारा 1 होता है और हमारा sec 60 अंश का मान कितना होता है 2 होता है, तो हमारा 2 से 2 जो कैंसिल हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे बचेगा क्या हमारा भाई, तो यहाँ पे हमारा 2 बचेगा, 2 माइनस 2, ठीक है, तो हमारा 2 माइनस 2 बचेगा केवल, तो क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। ये हमारा आंसर है भाई। देखिए बस ये हमको सॉल्व करना था, यहीं पे हमारा आंसर जो किस प्रकार से आ गया, तो क्या आ गया 0 आ गया, बस इसी का यही आंसर है। बस इसी में थोड़ा लड़के कंफ्यूज जाएंगे और इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो बस देखिए जो कि फार्मूला होता है, तो बस इसी प्रकार से हमारे जो कि आपको इसको कॉट के पदों में बदल देना है, कॉट के पदों में बदल देंगे तो आपका यहाँ पे कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ भी आपको दे, अब भाई उस हिसाब से आप इसको बदलिएगा, ठीक है, क्योंकि यही हमारे ऐसे ही इसका फार्मूला होता है। ओके तो बस आप इसको कर लीजिएगा। अब अगला हम फटाफट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए ये आपको सॉल्व पता हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे दिए गए, अगला हमारे यहाँ पे बंटन, ठीक है, मतलब यहाँ पे निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए, ठीक है, बहुत ईजी है, इसको भी आप सॉल्व कर पाएंगे। देखिए अभी इसे हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए बहुत ईजी है, देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए इस प्रकार से मान लीजिए आपका बना हुआ है, ठीक है। अब बस देखिए इसमें आपको देखना क्या है, पे जो बारंबारता है इसमें सबसे ज़्यादा किसका है, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुलक ज्ञात करना है, ठीक है। बहुलक मतलब कि सबसे ज़्यादा इसमें कौन है, ठीक है। तो इसमें बारंबारता आप देख लीजिए सबसे ज़्यादा कौन है, तो हमारा 8 है, ठीक है। तो 8 है, तो यहाँ पे हमारा बहुलक वर्ग कौन सा जगह, तो ये हमारा बहुलक वर्ग हो जाएगा 3 से 5 के बीच में। ओके तो ये हमारा 8 है। तो देखिए इसमें एक फार्मूला होता है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए, ये जो हमारा सबसे बड़ा है ना, मतलब कि जो 8 है ये हमारा हो जाएगा F1, क्या हो जाएगा F1 हो जाएगा। इसी के ऊपर वाला हमारा F0 हो जाएगा। पहले आप इसको खोज लीजिएगा सबसे बड़ा कौन है, उसके बाद से उसी के ऊपर वाला F0 हो जाता है और उसी के नीचे वाला क्या होता है F2 हो जाता है। बस यही आपको यहाँ पे जो कि सॉल्व करना है, इसी पे यही फार्मूला हो जाएगा। अब इसी पे आपको सॉल्व करना है। देखिए फार्मूला क्या होता है, एक बहुलक ज्ञात करने का फार्मूला होता है, आप इसको इस प्रकार सॉल्व कर लीजिएगा। बहुलक बराबर, ठीक है, बहुलक बराबर होता है यहाँ पे L प्लस F1, ठीक है। यहाँ पे F1 होता है और यहाँ पे माइनस F0 हो जाएगा और यहाँ पे इसको बंद कर दीजिएगा। यहाँ पे 2F1 हो जाएगा और यहाँ पे माइनस F0 और यहाँ पे माइनस F2 और यहाँ पे इंटू में H, ठीक है। तो बस इसी पे आपको इसको रख के सॉल्व कर देना है। जो भी हमारे मान दिए गए इस पे आप रख दीजिएगा। तो देखिए अब आप सोच रहे होंगे कि यल वाला हमारा कौन सा है, तो यल हमारा क्या है, तो यल देखिए इसी के बीच का अंतर है, ठीक है। यल क्या है हमारे इसके बीच का अंतर है, तो कितने का अंतर है भाई, 2 का अंतर है। तो यल बराबर हो जाएगा 2 और यहाँ पे H जो है, H वाला जो अभी आप देख पा रहे हैं H जो है हमारा, तो H हमारा क्या है, तो ये हमारा जो ये सबसे पहला वाला जो पद है इसका H वाला हमारा यही हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है, मतलब ये सबसे फर्स्ट वाला, ठीक है। तो ये हमारा हो गया इस वर्ग अंतराल का जो पहला वाला है, ये हमारा जो कि H का मान हो जाएगा और ये हमारा L का मान जो कि इसका अंतर हो जाएगा, ठीक है। तो बस इस प्रकार से आपको यहाँ पे सॉल्व कर देना है, इस पर रख करके। मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, बस आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा। ओके तो बस आज की वीडियो में इतना ही था। आज हमने यहाँ पे जो कि गौ तक यहाँ पे सॉल्व कर लिया। बस इन मानों को आप इसमें रख दीजिएगा, आप यहाँ पे इसको निकाल पाएंगे आसानी से। ओके जो भी आपका आएगा वही आपको बहुलक होगा। तो बस आज हमें पे इतना जो सॉल्व कर लिए, 5वां वाला जो खंड है इसके नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो और इसका नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जो कर लीजिएगा और जो नोटिफिकेशन बेल होगा उसको ऑल पे जो प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि जब हम वीडियो अपलोड करूँगा तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंच जाए। फ्रेंड्स देखिए जो भी गणित का हमारा यहाँ पे पेपर में सॉल्व कर रहा हूँ ये आपको शाम को 7 बजे से यहाँ पे लाइव चलता है। ओके तो आप देख लीजिए।